तो हम सामने देख रहे हैं हमारे शेफ जो हैं बड़ी मेहनत से कुछ तैयार कर रहे हैं। यस शेफ, धुआं सा उड़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे जी। यस शेफ, आज क्या बनने जा रहा है हमारे किचन? गुड मॉर्निंग शेफ। गुड मॉर्निंग हमारा जी, यासिर जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम स्पेशली हमारे जो ऑडियंस है जो वेकअप पाकिस्तान का, स्पेशली 2 दिन छुट्टियों के बाद वीकेंड फर्स्ट स्टार्ट होता है मंडे, तो मंडे के दिन मेरी कोशिश है कि आपके लिए ज़बरदस्त एक एनर्जी कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो ना सिर्फ स्पेशली आपके लिए, आपको मोस्टली अभी इस टाइम थोड़ा सा आपको ऑडियंस को नज़र आ रहा होगा कि इस टाइम भाप हमारे स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। उसकी वजह यह है कि मैंने पहले पानी को गर्म किया और आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ डिश थोड़ी सी सरप्राइज़ है, जो मोस्टली लोग अभी अपने डाइट के हवाले से जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि यार हमारा वेट गेन हो रहा है, हमारी हेल्थ थोड़ी सी डिफरेंट ख़राब हो रही है, जैसा वेदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदलते रहते हैं, उस तरीके से मेरी कोशिश है कि डे बाय डे आपके लिए नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करूँ। आज जो बनाने जा रहा हूँ एक ज़बरदस्त धमाकेदार और रशियन सैलेड बना रहा हूँ। आप लोग लाजमी घर में ट्राई करें, ना सिर्फ आपकी हेल्थ के हवाले से बात की जाए, बहुत ज़बरदस्त है। जो बच्चे, बूढ़े, जवान, जो ख़वातीन माएँ बहनें जो मुझे देख रही है, जो परदेसी भाई जो पाकिस्तान से बाहर में देखते हैं, बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे हुए, जो जेंजीज हैं जो उन्होंने अभी कुकिंग का शौक़ रखा हुआ है या सीखना है, मोस्टली अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो मोस्टली जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, जिनको बहुत सारा टाइम मिल जाता है, उस टाइम को कैच करने के लिए इस टाइम जो वेकअप पाकिस्तान पे जो मॉर्निंग शो आप देख रहे हैं, ना सिर्फ धमाकेदार रशियन सैलेड आप बनाना सीखेंगे, और मोस्टली जो रेसिपीज़ हैं हमारे सोशल मीडिया पेज, हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है चैनल 5 का, तो उस पर आपने बहुत से डिफरेंट आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो उसके आज जो लास्ट में मैसेज जो किया दोनों के जैसे कि आपने दालें बनाई, गोश्त बनाया, थोड़ा हेल्थ के हवाले से कोई नई सलाद की तरफ आ जाए, तो उसके लिए स्पेशली आज जो बना रहा हूँ धमाकेदार रशियन सैलेड, आप लोग लाजमी ट्राई करें। जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है जल्दी से कॉपी पेंसिल उठाई, मेरी रेसिपी अपने पास नोट कर लो। उससे पहले इस रशियन सलाद में जो अज़्ज़ा इस्तेमाल होते हैं, जो मसाले इस्तेमाल होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इंट्रोड्यूस करूँगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे मिक्स फ्रूट चाहिए, और मिक्स फ्रूट में मैंने कौन सा फ्रूट जो आपको इजीली आप जो फ्रूट आप ले सकते हैं, जो इस टाइम चल रहा हो मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, जिससे वो आपको हमें एक आधा दर्जन में केले चाहिए, 1 पाव में आलू चाहिए, 1 पाव में अंगूर चाहिए, 1 पाव में चीकू चाहिए। मोस्टली मैंगो की अगर जिक्र की जाए तो मैंगो हमें आधा किलो हमने मैंगो लिया है इसके लिए, और स्पेशली मिक्स ड्राई फ्रूट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, 200 ग्राम हमें मिक्स ड्राई फ्रूट ये चाहिए, 1 चम्मच हमें वाइट पेपर ये चाहिए, और स्पेशली आधा कप मायोनीज़ वो चाहिए, और आधा कप हमें मिल्क क्रीम ये चाहिए, हस्बे जायका नमक चाहिए, 50 ग्राम हमें स्वीट कॉर्न ये चाहिए, और सब्जियों में जो इसके बगैर ये रशियन सैलेड बिल्कुल इनकम्प्लीट है। सब्जियों में 1 पाव गाजर चाहिए, आधा किलो आलू चाहिए, और 1 पाव मटर जो मैंने पहले से पानी के अंदर बॉयल करा, वो स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, और मैंने बॉयल किया। हमारे पास टाइम कम होता है, मुकाबला सख्त होता है, उसके लिए मैंने मटर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको मैंने पहले से ही उसको बॉयल कर रहा है, तो ऑलरेडी बॉयल हो रहा है, तो इसके लिए 1 पाव में मटर चाहिए। और हमेशा एक बात कहता हूँ, जो चीज़ दिखने में अच्छी होगी वो खाने में ऑलमोस्टली अच्छी होगी। उसके लिए गार्निश के लिए सबसे पहले हमें लेमन, पुदीना और चुकंदर ये हमें चाहिए होगा। और बात की जाए, हमेशा एक जिक्र करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी उससे पहले मैं थोड़ा सा एक गुड ग्रीन टी का बहुत ज़रूरी था कि हमारा जो गला है, जो वेदर चेंज और क्लाइमेट चेंज के वजह से, तो मैं थोड़ा सा ग्रीन टी पी लेता हूँ। जी नाज़रीन, मैं जो बात कर रहा था आपके साथ, उसके लिए मोस्टली आज जो मैं ड्रिंक बना रहा हूँ, हमेशा कोशिश है कि जिस तरह वेदर चेंज होता है उस तरीके से, उसके लिए मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त धमाकेदार एनर्जी बूस्टर एक ड्रिंक, वो आपको ड्यूरिंग द मैं सेगमेंट बताऊंगा कि सरप्राइज़ आपके लिए, वो मैं आपको नाज़रीन आपको लाजमी बताऊंगा। हमेशा मेरी कोशिश है कि आए स्टार्ट करते हैं, इसके लिए अपनी रेसिपी को बिस्मिल्लाह करते हैं। उसके लिए मैंने पहले से ही आपके सामने मटर को मैंने बॉयल किया हुआ है। अभी साथ ही साथ मैंने भी बात की जाए कि इसकी आलू की पोटैटो, इसकी मैं स्किन निकाल के इस तरीके से प्रॉपर इस तरीके से इसको मैं साफ़ कर दूंगा ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए। उसके बाद मैं आपके सामने क्यूब्स कटिंग करूंगा, वो भी बताऊंगा अपने नाज़रीन को कि इसकी हम कटिंग किस तरह करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये देखें इस तरीके से ये मैं स्किन जल्दी से निकालूंगा, क्योंकि हमारी मोस्टली जो ख़वातीन हैं हेल्थ कॉन्शियस है कि ये जो रशियन सलाद है, ना सिर्फ अगर इसकी बात की जाए, जो लोग जिन्होंने अभी जिम जाना स्टार्ट किया है या कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हैं और कहीं मतलब पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, उसके लिए आप इजीली रात को बना के घर में आप
फ्रोज़न कर लें। और ना सिर्फ बहुत ज़बरदस्त ये एनर्जी बूस्टर है, और इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ इसके बल्कि ये आप अपने रूटीन में डेली और हफ्ते में आपके साथ मतलब हफ्ते में 1-2 दिन लाजमी, चाहे ग्रीन सैलड हो, रेशन सैलड हो, फ्रूट सैलड हो, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है। तो कोशिश करें कि इसको अपने डेली रूटीन में इसको शामिल करें, और साथ ही साथ आपने हाइजीन्स का बड़ा ख्याल रखना है, ताकि स्किन निकाल के इसको आपने पीछे फेंकना है। ये ऑलमोस्ट मैंने ये आलू की स्किन निकाल रहा हूँ इस तरीके से जल्दी से, और ये ज़बरदस्त और रशियन सलाद है। मोस्टली इसकी जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा इजी है, और कम इस महंगाई के तूफ़ान के अंदर आप इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं, और ना ही इसमें इतना ज़्यादा खर्चा है। आप घर में कोई भी फ्रूट्स हो जो आपके फ्रिज में अवेलेबल हो, तो उससे भी आप इसको ये रशियन सलाद बना सकते हैं। मायोनीज़ तो हर घर में अवेलेबल होता है, मिल्क क्रीम हर फ्रिज में अवेलेबल, हर किचन में मौजूद होती है। तो ये आप कोशिश करें कि जिस तरीके से मैं जिस रेसिपी को मैं बना रहा हूँ, इसी तरीके से मोस्टली ख़वातीन कहती हैं हम जो सलाद वहाँ जाके खाते हैं वो टेस्ट घर में नहीं है। तो उसकी वजह यही है कि आप जो आप कोई ना कोई चीज़ मिस कर रही होती हैं, तो आपने या तो बहुत ज़्यादा मसाले एक्स्ट्रा कर देती हैं, या जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ना सिर्फ आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट घर में मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ तो आपने भी इसी तरीके से घर में लाजमी ट्राई करें। ये देखिए अभी मैंने स्किन निकाली। और बात की जाए आलू की स्किन की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट ख़वातीन वो हजरात जो अपने स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वेदर क्लाइमेट चेंज है, आपने इसका जो आलू का जो छिलका है ये कभी मतलब कहते कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। आलू की स्किन को आपने पहले रात को सोने से पहले आपने अच्छे से मुंह को धोना है पानी से, गर्म पानी से, नीम पानी से। उसके बाद आपने इस आलू की स्किन को हल्के से अपने फेस के ऊपर रिप करना है। इस तरीके से आपके चेहरों पे जो लाइंस पड़ जाती है, जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, अगर किसी की स्किन टाइट नहीं होती, लूज हो गई है, आलू की स्किन से मसाज करने से ना सिर्फ आपकी स्किन टाइट होगी और ना सिर्फ आपकी स्किन ग्लो करेगी, और जो झुर्रियाँ हैं वो और ख़त्म हो जाएगी। तो इस स्किन का भी आलू का स्किन का ये भी फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करें, देखिए कितने मज़े की मैं आपको चीज़ें बताता जा रहा हूँ कि माशाल्लाह कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। इसके स्किन भी आलू की स्किन भी बहुत काम की है। तो इस तरीके से आपने कोशिश करें कि ये आलू की स्किन निकाल के इसको आपने अच्छे से धोना है और फ्रोज़न करके फिर उसके बाद आपने इसको रात को सोते वक्त आपको उसकी स्किन से रैपिंग करनी, मतलब हल्के हल्के हाथ चलाना है और ना ज़्यादा आपने स्किन को तेज़ करना है जिससे आपका स्किन ख़राब हो जाए। जी ठीक है शेफ, आपकी रेसिपी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। और फुटबॉल की यासिर कुछ अपडेट शेयर कर देते हैं। और फुटबॉल का वी ऑल नो कि फीफा का क्रेज़ इस वक्त जारी है। और फुटबॉल लवर्स जो हैं वो बस इसी में बिजी हैं, और यहाँ फुटबॉल के हवाले से तो अपडेट दे देते हैं। चलें अभी फुटबॉल के हवाले से भी बात करते हैं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो आपका जो मैचेस हुए हैं रात को उसके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। छोटी सी ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। जनाब अब हमें शेफ साहब की तरफ जो है वो जाना होगा। जी हमारा क्या अपडेट है, जरा पता करें। जी शेफ बताइएगा कहाँ तक पहुँची रेसिपी। अब तो कोई मिक्सिंग का टाइम आ गया है, बिल्कुल शो टाइम आई थिंक। बिल्कुल जी, हमारी ऑडियंस बिल्कुल इंतज़ार कर रही है मोस्टली कि हमारा जी और यासिर और माशाल्लाह हमारे बहुत ज़बरदस्त ये एक प्यारे गेस्ट रोशन साहब भी बैठे हुए हैं। तो ज़बरदस्त गपशप लग रही थी, बजट के हवाले से भी बड़ी अच्छी बातें की मैं सुन रहा था। हमारी ऑडियंस भी ना सिर्फ स्पेशली एंजॉय भी करती है हमारे वेकअप पाकिस्तान शो मॉर्निंग शो को, और बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। उससे पहले थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ जो हमारे स्पेशल जिसके तवस्सुल से आप ये हमारा शो देख रहे हैं वेकअप पाकिस्तान, वो असासी रेस्टोरेंट कैफ़े, जिन्होंने मैंने भी अपने ऑडियंस को बताते चलूँ जो वीकेंड्स में 2 डेज़ थे, जो छुट्टी मेरी ऑफ थी, तो उसमें मैं सैटरडे को मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, तो मैंने वहाँ पे रिजर्वेशन की, और इतना ज़बरदस्त उन्होंने डेकोर किया, इतना प्यारा ज़बरदस्त इंडोर उन्होंने डेकोर किया, और बहुत ज़बरदस्त
मैंने एंजॉय किया वहाँ पे। तकरीबन मोस्टली बहुत इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था और बहुत ज़बरदस्त उनका खाना, स्पेशली मैंने हमारे जो फ्रेंड्स ने आला कार्ड से उनको ऑर्डर किया था और बहुत ज़बरदस्त उनका मेन्यू था। ना सिर्फ उनकी खानों की बात की जाए, वहाँ की एम्बियंस की बात की जाए, अस्तासी रेस्टोरेंट कैफ़े की, वो DHA फेज़ 8 में वाक़ है। जिन्होंने जो पाकिस्तान टूर पे कराची हैं, जो ऑडियंस पाकिस्तान से बाहर से कराची आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री से पाकिस्तान से कराची आ रहे हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। वो जाएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ गेट टुगेदर एंजॉय करें अस्तासी कैफ़े रेस्टोरेंट। आ जाऊँगा अपनी रेसिपी की तरफ। मोस्टली मैंने जो धमाकेदार रशियन सैलड की बात की थी, और मैंने जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया जल्दी से मेरी रेसिपी अपने पास नोट कर ले दोबारा से, कप में से उठा ले। सबसे पहले मैंने स्पेशली बात की जाए गाजर, आलू और मटर को मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बॉईल किया। आधा जग पानी लेके उसमें हस्बे जायका नमक डाल के और आधा चुटकी वाइट पेपर डाल के उसको मैंने 1 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल उसमें ऐड किया, ताकि जब भी आप कोई चीज़ बॉईल करें तो मोस्टली ख़वातीन कहती हैं हम जो भी चीज़ बॉईल करती हैं वो चिपक जाती है। ऑयल के इस्तेमाल करने से ना से वो चीज़ें चिपकेगी भी नहीं और आपका जो फ्लेवर और भी निखर जाएगा। तो मोस्टली मैंने वो तीनों को मिक्स करके बॉईल किया है और जितना पानी डाल जितने में ये मेरी गाजर, मटर और आलू बिल्कुल उसमें खुश्क हो जाएं। उसके बाद जब खुश्क हो गए तो हमारा जो ऑलमोस्ट जो हमारा फ्लेवर था उसमें एडजस्ट हो गया। और ऑलमोस्ट दूसरी जानिब मैंने केला, चीकू, अंगूर और आम को मिक्स करके इसमें काट दिए और आप देख सकते हैं, ये देखें इसको अच्छे से मैंने इस बॉल के अंदर डाल के मिक्स कर लिया। ये देखें बिल्कुल आप देख सकते हैं ज़बरदस्त गाजर, खीरा, अंगूर और ये सब चीज़ें एक सबको हमने मिक्स किया बॉईल करने के बाद, और इतना ज़बरदस्त यमी फ्लेवर आ रहा है। मोस्टली आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करें, हम एंजॉय करेंगे। और ना सिर्फ अगर बात की जाए दूसरी जाने, मैंने इसका जो पेस्ट है मायोनीज़ मिक्सचर मैंने बना लिया है। वो मिक्सचर मैंने कैसे बनाया है उसके लिए सिंपल तरीका है, मिल्क क्रीम, मायोनीज़, वाइट पेपर और हस्बे जायका नमक वो इसमें ऐड करके इसको मैं 10 to 15 मिनट हल्की हल्की आंच में मैं इसको हल्की हाथ से इसको मैं ना मिक्स कर रहा था, मतलब शेक कर रहा, ब्लेंड कर रहा था शेकर से। ये देखें एक बीटर के साथ आप एक बीटर ले सकते हैं, अगर घर में एक बीटर नहीं है तो चम्मच की मदद से इसको बीट कर सकते हैं इस तरीके से। और जब बीट हो जाए देख सकते हैं, ये देखें थिकनेस इसकी ऐसी होनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा चेक करूँगा कि आया टेस्ट कैसा है। वाह, ओ यस, ज़बरदस्त यमी फ्लेवर हो चुका है। अब मैं जल्दी से अपनी ऑडियंस का जो इंतज़ार कर रहे हैं कि धमाकेदार रशियन सैलड अब तक तैयार नहीं हुआ, ऑलमोस्ट जी तैयार हो चुका है। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने चली हैं और ये आपके सामने मैं जल्दी से सॉस इस तरीके से मैं इसमें ऐड करूँगा। ओ यस, ये देखें ज़बरदस्त, वाह, यस, ये देखें ज़बरदस्त, ये देखें वाह, इसकी थिकनेस देख सकते हैं ज़बरदस्त। ये आपको उसको इतना बीट करना है कि इसका फ्लेवर यकजा हो सके। ये देखें, ओ यस, ये देखें वाह, ये आप इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आखिर में बारी आएगी जो स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि मोस्टली ये देखें आप बारी आती है। आप इसको थोड़ा सा बाद में मिक्स करेंगे, थोड़ा सा देखते रहें। मैं थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगा ताकि हमारी ऑडियंस भी देख सके कि यहाँ पे क्या होने लगा है। ये ड्राई फ्रूट्स आपको नज़र आ रहा होगा, जो मोस्टली जो ख़वातीन कहती है हमारे बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी ग्रोथ में उसको इम्प्रूव करने के लिए, एनर्जी बूस्टर के लिए, जिनका वेट नहीं बढ़ रहा, और जो जिम अभी इन्होंने स्टार्ट की, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, पतले हैं, थोड़ा सा वेट बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए ये आप ज़बरदस्त सा ये ड्राई फ्रूट वैसे भी आप इसको मैं आपके सामने इसको मैं चॉप करूँगा हल्की से इस तरीके से। ये ओ यस, ये देखें, जल्दी से इसको इस तरह मैं चॉप कर लूँगा ताकि इसका जो फ्लेवर है, जो उसका टेस्ट है, जो उसका जायका है, बहुत ये आप कहीं भी जाएं, कहीं भी ट्रैवलिंग करें, अपने साथ ये आराम से एक जार बना के एक टिफ़िन बॉक्स भी ले सकते हैं ऑफिस वगैरह के लिए। जिस तरह का वेदर है, मोस्टली दिन में आफ्टरनून में लोगों का दिल नहीं करता लंच करने को, तो ये इस तरह का जो सैलड है, रशियन सैलड, आप अपने साथ ऑफिस के लिए ले जा सकते हैं और बहुत ईजी है, झट भी है। तो आप कोशिश करें आपको इसी तरीके से
मोस्टली ख़वातीन कहती हैं जो हम बनाते हैं घर में, जो टेस्ट रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट घर में नहीं आता। उसकी वजह यही है कि जिस तरीके से मैं रेसिपी बता रहा हूँ आप भी इसी तरीके से ट्राई करेंगे, ना सिर्फ रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आपको अपने घर के किचन में ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने हल्का सा चॉप किया। आपने इसका जो नट्स है ज़रा आपने बारीक नहीं करना क्यों, उसका फ्लेवर ये जी वाह। पहले मैं इसको अच्छा सा ये देखिए, यस ये देखिए वाह, ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा यमी फ्लेवर, ज़बरदस्त एक धमाकेदार। और रशियन सैलेड ऑलमोस्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और इंतज़ार की घड़ियाँ। मोस्टली ये एक ज़बरदस्त फूड कहते हैं डाइट प्लान है, आप इसको अपने साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त, ये देखें वाह, ये देखें ज़बरदस्त, ये भरपूर एनर्जी बूस्टर है। ये आज की जो होपफुली कि आज के आपको एपिसोड में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। ये एक ज़बरदस्त का ये सैलेड है, रशियन सैलेड। ये देखें इस पे मैंने इसको अच्छे से इसको मैंने मिक्स किया। अब इसको जल्दी से मैं इसको डिश आउट की तरफ लेके जाऊंगा। ये देखें अब, ये देखें अभी वाह। मैं पहले इसको मैंने उससे हमेशा एक बात कहता हूँ अपने नाज़रीन के लिए, जो चीज़ दिखने में अच्छी होगी वो खाने में भी ऑलमोस्ट अच्छी होगी, जो चीज़ दिखने में अच्छी नहीं होगी वो ऑलमोस्ट खाने में भी अच्छी नहीं होगी। ये स्पेशली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं डिफरेंट वैसे आप लोगों को मोस्टली आपके लिए एक सरप्राइज़ की बात करना चाहूँ। जो ख़वातीन, जो बच्चे, बूढ़े, जवान, जो हम बहुत ज़बरदस्त एक सेगमेंट स्टार्ट करने लगा हूँ, जिनको कुकिंग का शौक़ है मुकाबले का, हम उनके लिए बहुत ज़बरदस्त एक सेगमेंट लाने वाले हैं मुकाबले का। वो आके अपने जो उनको रेसिपीज़ आती है वो हमारे साथ आके यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वाह ये देखें, ओ यस, ये देखें ज़बरदस्त सा ये, इसको हम इस तरह अच्छे से इसको हम ये देखें वाह, ये देखें ये एक एनर्जी बूस्टर है, आप लोग लाजमी ट्राई करें। ये है अभी जाइएगा मत कहीं, दिल थाम के बैठ जाए, अभी होगा ज़बरदस्त धमाकेदार जादू। जी हाँ नाजरीन, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा ये सैलेड बिल्कुल रेडी हो चुका है। लेकिन उससे पहले मैं इस पर करूँगा हमेशा टॉपिंग। ये देखें वाह, ये देखें यस, ये देखिए ज़बरदस्त सा ये रशियन सैलेड ऑलमोस्ट धमाकेदार रेडी हो चुका है। और अब दिस लास्ट मोमेंट्स इज अ जादू। यस, लेकिन उससे पहले मैं अपना ये टेबल थोड़ा सा क्लीन करता हूँ ताकि हमारे ऑडियंस एंजॉय कर सके। ना सिर्फ आप कुकिंग के साथ एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ खाने का मतलब ये नहीं कि आप खाना बनाएं, खाने के साथ एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट ज़िंदगी का एक आपको मोटिवेशन देती है, मोटिवेट करती है। ना सिर्फ मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने जो किचन का एरिया है इसको हमेशा की तरह नीट एंड क्लीन करूँ, और ताकि हमारे जो ऑडियंस है आप लोग भी कोशिश करें जब कुकिंग कर लें, कुकिंग के बाद अपने इस एरिया को थोड़ा सा बिल्कुल स्पेस बना के इसको इस तरह नीट एंड क्लीन कर दें, और ये ज़रूरी है। और दिस इज़ द लास्ट मोमेंट ऑफ दिस वेकअप पाकिस्तान, और ये आ रहा है धमाकेदार रशियन सलाद। वाह, वाह, ओ यस, ओ यस, यस, दिस इज रशियन धमाकेदार सैलेड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सो गाइस, आप लोग लाजमी इंजॉय करें और हमेशा की तरह आप देखते रहें वेकअप पाकिस्तान। और बहुत से प्यारे गेस्ट भी बैठे हैं, यकीनन मुझे देख रहे हैं, हमारे होस्ट भी मुझे देख रहे हैं कि प्लीज़ काइंडली थोड़ा सा टाइम दे। बिल्कुल आपको टाइम देते जी, ये ले
ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, धमाकेदार रशियन सैलेड। ओह यस, ये इतना घुमाने से ठंडा नहीं हो जाता? ये तो पहले ही ठंडी है। अच्छा, ये पहले लेकिन बहुत टेम्पटिंग लग रही है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही डिफरेंट स्टाइल में शेफ जो बनाते हैं ना, ये तो बाकी काबिल तारीफ है। बिल्कुल, और कुकिंग फन है, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि शेफ की अच्छी बात है कि बड़े एंजॉय करके खाना बनाते हैं, एग्जॉस्ट नहीं होते कभी भी। वेरी गुड शेफ। बिल्कुल, थैंक यू शेफ। थैंक यू शेफ। थैंक यू। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।